हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जनरल साइंस में केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएपी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। कई बार पूछ लिया जाता है कि पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है, ये भौतिक परिवर्तन का है। और जल का वाष्प में परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो फिर रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण, तो वह सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक उदाहरण है। ठीक है, जबकि पानी में चीनी का घुलना भौतिक है। ठीक है, और जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण वो है दुग्ध आस्कंदन। ठीक है, और उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आवृत्ति गति और द्रुत हो जाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ई का सही स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में। ठीक है, और पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, पॉस्चराइजेशन में। और पास्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक है, जो पॉस्चुरीकरण है, सही कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, वो घटता है या बढ़ता है, तो बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। और ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है। ठीक है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो एक सही परंतु आर गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो है गैस में द्रव। ठीक है, अब आ जाते हैं अकार्बनिक रसायन पर। तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है और किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, किसी एक आवर्तक की अनुदिश आयतन विभव धीरे धीरे कम होता है और तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। ठीक है, और किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम होती है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो केवल 2 ही सही है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु का भार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाएगी। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो है बेसिक और एसिडिक। और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो वह है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व है वो है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेस, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व है वो है हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट है वो है कार्बन, तो मोस्टली कार्बन का होता है हीरा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।